ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं वो है। एक सेकेंड, मेरी वॉइस डबल हो रही है, मैं जरा बंद कर दूं। आवाज अगर डबल हो रही है तो एक आईडी से आवाज ऑफ करे ना। एक जी आईडी जी, से। मैं वो, जी जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और आज हमारा टॉपिक एज अ आई एम तुबा, आई एम हेयर एज अ डीएक्स एंड मोटिवेटर। तो ऑलरेडी हमारा काफी टाइम लग चुका है, तो मैं डीएक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। वो हम सारा काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है एमटीपी के बारे में। तो एक बड़ा डिफरेंट सा एक टॉपिक मैंने लिया है, जो मेडिकल टर्म है, इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके मुतालिक एक आयत है जो हम पढ़ते चलें कि वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। And do not kill yourself for one and other. Indeed, Allah is ever merciful to you. और अपने आप को हलाक ना करो, बेशक अल्लाह तुम पे निहायत मेहरबान है। ऑफ कोर्स ये टर्म इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा हीलिंग और रेस्टोरेशन पे जा रही है। तो बेसिकली क्या मतलब है आपके जहन में आता होगा एमटीपी का? अगर आप इसके बारे में बताना चाहें कि व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी बेसिकली एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल कोलिजन, यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। देखिए, कोई भी अपनी मर्जी से एक प्रेगनेंसी को, जब एक प्रेग्नेंट एक औरत प्रेगनेंसी एक सबसे बड़ी एक, कहते हैं ना, दुनिया की बड़ी नेमत है माँ बनना। माँ बनने से ज्यादा दुनिया की और बड़ी नेमत क्या हो सकती है? एक कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम माँ बनना, सेकंड टाइम, वट एवर। तो आपके अंदर की जो एक खास माँ होती है, एक औरत होती है, वो जागती है। ऑफ कोर्स आपके अंदर की रूह, कहते हैं ना, नई रूह आपके अंदर बेदार होती है। तो उस चीज को कौन टर्मिनेट करना चाहता है? लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। इसमें क्या क्या चीज, मेडिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो देखिए, ये ट्रिगर्स भी होते हैं औरतों को, कोलिजन्स भी होते हैं। एक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले कि मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं। ऑफ कोर्स ये सर्जरी के थ्रू भी रिमूव हो सकते हैं। जरूरी नहीं सर्जरी हो, आपको बेहोश करके उसको शुरू के वीक्स में, अगर फीटल हार्ट ना चल रहा हो, या आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आपके ब्लड प्रेशर रेस कर गया हो, या आपके साथ कोई मेडिकल, कोई आपके अंदर कोलिजन्स या डिस्ट्रक्शन चल रही हो, तो उसको आप सेफली एग्जीक्यूटेड, सेफली एंड कर देते हैं। प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है चीजों को खत्म कर देना। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं आपके? ऑफ कोर्स ट्रिगरिंग, जो आपके अंदर जो ट्रॉमास अफेक्ट और ट्रिगरिंग्स अफेक्ट होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। फीटल की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से बाजुकात आपने देखा होगा कि कई दफा जल्दी पता चल जाता है बच्चा आपका, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोमल इफेक्ट होता है। बच्चा अंदर से ग्रो नहीं कर रहा, बच्चे का हार्ट नहीं डेवलप हुआ, बच्चे का ब्रेन नहीं डेवलप हुआ। वो आजकल तो थ्रू आपके ये एबनॉर्मेलिटीज पता चल जाती है, कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा आपकी आउटर एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करती है, आपकी इमोशनल और सरकमस्टांसेस, आपकी सोशल, ये चीजें। उसके बाद आपकी कोलिजन्स क्या होती है? यहाँ पे डिस्टरबेंस क्या शुरू हो जाती है? फिजिकल ट्रॉमास हो जाते हैं, आपकी माइंड और बॉडी सारी डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनल आप अनस्टेबल हो जाते हो। ये सारा कुछ एक, देखिए, ये सब चीजें एक एक्शन के थ्रू होती हैं। और आप इस चीज में जब बहुत ज्यादा आपकी डिस्टर्बिंग एक एलिमेंट हो जाता है, डिस्टर्बिंग फैक्टर आपका हो जाता है, तो आप अपने आप को इजी फील नहीं कर रहे होते। ऑफ कोर्स आपके अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है। नो, ये चीज एक माँ जब स्टार्ट होता है तो वो आप फील कर सकते हो कि जब आपको हार्ट बीट ही नहीं फील हुई बाजुकात,
तो इसमें हैवीएस्ट बर्डन क्या है? इसकी रिकवरी का रिमेन एंटायरली अनसीन। एक औरत की टर्मिनेशन हो जाती है और वो इन चीजों से, सारे ट्रिगरिंग इफेक्ट से गुजरती है, मेडिकल एक प्रोसीजर से गुजरती है। तो देखिए, ये आसान काम नहीं है। लोग तो इस तरह देखते हैं आराम से गुजर रहे हैं, आपको क्या मसला हो गया, लेकिन जो अंदर से टूट फूट हो रही होती है, आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो एक औरत ही जानती है। आपका माइंड स्लीपलेस हो जाता है, रातों को नींद नहीं आती, आपको कंसिस्टेंट फियर्स रहते हैं, आप बहुत गिल्टी हमेशा फील करते हो अपने आप से, आप कोई सेल्फ हार्म भी पहुंचा सकते हो, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, इमोशनल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं आपके, ठीक है, डिसफंक्शन हो जाता है। अब बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है? आपकी बॉडी जब सारी सर्जिकल, देखिए एक औरत जब बच्चा पैदा कर भी लेती है ना, तो पोस्टमार्टम जो सारा कुछ एक प्रोसीजर होता है प्री से पोस्ट जब आ जाता है, तो वो भी एक बहुत ज्यादा बर्डनाइज होता है, लेकिन आपके हाथ में एक ब्लेसिंग होती है, तो आप उनको बहुत इजीली सह लेते हो। लेकिन अगर वो चीज ही खत्म हो जाए, तो आपको जो डिस्ट्रक्शन आपकी इमोशनली हो रही होती है, फिजिकली, वो एक औरत फील कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बॉडीली चेंजेस हैं, ऑफ कोर्स वो तो होती हैं। तो सडन और एक्सट्रीम जो फिजिकल वीकनेस होती है ना, आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो है ही, नोजियाटिक फीलिंग होती है, हार्मोन हार्मोन आपके कोलैप्स कर जाते हैं, और अर्ली एज में, वो स्टार्ट में पहली ही प्रेगनेंसी में कोलैप्स हो जाए, या पहली ही आपकी प्रॉब्लम हो जाए, ट्रू फिजिकल और इमोशनल चैलेंज आप डस नॉट एंड विद द प्रोसीजर, इसके साथ नहीं होता, इट बिगिंस आफ्टर इट कोर्स। कि देखिए, आपकी जो आपका अब जो आपका फिजिकल और इमोशनल चैलेंज आपकी बॉडी अब फेस कर रही है, खत्म नहीं हुआ। हम कहें जी, एक एक बंदे के साथ, एक रूह के साथ हम कनेक्टेड थे, एक इंसान के साथ, वो ही नहीं रहा। तो आपका इमोशनल चैलेंज और आपकी आपकी जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल आप में जो चेंजेस आ रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। नो, इट्स द स्टार्ट ऑफ दिस, कि अब आपने फील करना है, अब आपने उस फिजिकल चेंजेस को, अब एक औरत फील करना शुरू करती है अंदर ही अंदर, जो उसकी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो अब फील करना शुरू करती है, ठीक है। अब वो क्या फील करती है? उसकी माइंड और बॉडी लॉक्ड इन अ शेयर ट्रॉमा रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स, जब आप एक चीज के साथ आप देखिए कनेक्टेड हो जाए, आप खुद देखिए, आप एक इमोशनली एक बंदे के साथ कनेक्टेड है, आम आपके, मैं एग्जांपल देती हूँ, इन द फैमिली रिलेशंस, इन द एवरी, इन एनी रिलेशन, इफ यू आर कनेक्टेड विद वन एंड विद वन पर्सन, ठीक है, आप अपनी माँ से कनेक्टेड हो, सबसे बड़ी बात है, आप अपने सिबलिंग से कनेक्टेड हो, ठीक है, आप सबसे कनेक्टेड हो, लेकिन आप अपनी पूरी एक, कहते हैं ना कि आप पूरी दुनिया से, आप में कोई एक बंदे से कनेक्टेड हो, अगर वो ही चीज आपके साथ खत्म हो जाती है, उसकी उसकी कनेक्शन आपके साथ खत्म हो जाती है, तो वो चीज आप देखें कि जब एक एक कनेक्शन आपकी, वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, या उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो गई, तो ऑफ कोर्स आपके एक्सट्रीम, अब यहाँ पे फिजिकल डेफिशिएट्स क्या होंगे, ट्रॉमा रिस्पॉन्स के, और इमोशनल और हार्मोनल शॉक्स क्या होंगे? देखिए, आप में क्या होंगे कि आप एक्सट्रीम फटीग फील करोगे, आपकी जो यूरिन है उसकी रिकवरी, जाहिर है, एक आपकी जो बच्चा है, आप कहें कि वो एक जिस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, आपकी एक चीज की स्टार्टिंग हुई होती है, फीटल ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो आपकी यूटेराइन जो आपकी रिकवरी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, यानी कि आपकी जो, आप कहते हैं ना, जैसे यूरिन पास होता है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो सिवियरली सप्रेस्ड इम्यूनिटी ऑफ, अब बच्चादानी, जैसे आप उर्दू में एक लफ्ज आप यूज करते हो, जहां से आपके अंदर सारा एक प्रोसेस हो रहा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ आपका बच्चा कनेक्टेड होता है, वो कनेक्शन ही फेल हो गया, वो सारी चीज ही फेल हो गई। जिस तरह एक बंदा दुनिया से चला गया जो आपसे अजीज था, आपको छोड़ के चला गया, आपको इस तरह की फीलिंग होती है कि आपका साथ आपकी रूह से खत्म हो गया।
तो वो वाली फीलिंग आप फील कर सकते हो, वो हर कोई नहीं फील कर सकता, एक माँ फील कर सकती है जो स्टार्टिंग जिसने की है। आपकी सप्रेस्ड इम्यूनिटी हो जाती है, इम्यूनिटी आपकी बिल्टअप, एक औरत में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। एक तो वो इमोशनली पहले ही उसको आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। हार्मोनल शॉक लगा होता है, उसमें एंजाइटीज आ जाती है, उसमें एक डिप्रेसिव स्टेट में वो आ जाता है, ठीक है। उसमें मूड स्विंग्स, कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी गुस्सा करने लग जाती है, डांटने लग जाती है, खुद बैठे बैठे हंसने लग जाती है, मूड रेगुलेशन हो जाते हैं, इवन वो डिसऑर्डर्स में भी चेंज हो सकते हैं अगर उसको फैमिली का सपोर्ट ना हो। इंटेंस उसकी हार्मोनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो पोस्ट पोस्ट जो पीटी जो एमटीपी है, उसकी रिकवरी नेवर जस्ट फिजिकल नहीं होती, एक इमोशनल रिकवरी होती है जो हमें समझनी चाहिए एज अ फैमिली मेंबर। जो को वीक बॉडी को कैन सपोर्ट स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेसफुल माइंड है, हमारी जो एक बॉडी है जिसमें जो एक साइकोलॉजिकल के साथ फिजियोलॉजिकल हमारे अंदर जो बॉडीली बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो डेफिशिएंट्स हो रही है न्यूट्रिएंट्स। खाना पीना एक भी औरत छोड़ देती है, फिर देखिए आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आपकी जो जो प्रॉब्लम्स, आपकी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो उसके साथ आप जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो ना, उसकी वो चीजें आपकी इमोशनल स्ट्रेस से गट और आपके माइंड का एक एक्सेस होता है, गट एंड माइंड एक्सेस होता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप होता है। अब इसी तरह आपका एक रिलेशनशिप बिल्ट अप था, वो खत्म हो गया, तो आपका ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट बता रही हूँ, पोस्ट एमटीपी के बाद ये एक रियलिटी है जो आप उस मदर से पूछे विच सफर्स फ्रॉम दिस ट्रॉमा, ठीक है, एमटीपी, यानी कि मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है। हम तो कहते हैं बहुत आसान है यार, जाया हो, वो खुश है, नहीं, नो, शी इज नॉट हैप्पी। हाउ शी इज हैप्पी इन दिस वे कि आप किस बात की हो गई है कि वो चीज उसमें से उसका ब्लड लॉस हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको शदीद किस्म की एक खुराक की, एक प्रॉपर आपकी केयर की जरूरत है। उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि आपकी क्लिनिकल जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, और आप कहें कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसकी सारी एंजाइटी और उसकी कमी हो रही है। ऑफ कोर्स हार्मोनल डिस्टर्ब जो उसमें डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, हार्मोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप एक सारे ट्रॉमे और आप एक ट्रिगर से गुजरोगे तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, तो आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है? रिपेयर। आपकी बॉडी डिमांड करती है आपकी बिल्डअप होना, दोबारा से आपको वापस लाने के लिए आपको कोशिश करना, आपकी बॉडी शुरू हो जाती है। अब आपने उस कोशिश में एक औरत का साथ देना है, आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने उस औरत को, उस फैमिली ने उसका साथ देना है, उसकी बॉडी को दोबारा ही उसकी, देखिए वो वैसी इमोशनली वापस नहीं आ सकती, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, बेबी मदर, ठीक है, जो जो ये एक लॉस बर्दाश्त कर चुकी है, और ऑलरेडी क्या पता उसके बच्चे हों, उसका थर्ड फोर्थ हो, लेकिन माँ के लिए तो हर बच्चा ही जो इस दुनिया में आने वाला हो, उसकी एक खास कनेक्शन बिल्टअप हो जाता है, जो कि एक खुदा ताला की तरफ से एक कहते हैं ना, ये कुदरती चीज है, ठीक है, एक औरत की तरफ से। तो ठीक है, एक पेनफुल प्रोसेस भी होता है, बट लेकिन एक ट्रिगरिंग इफेक्ट्स, क्योंकि कोई ना कोई मसला रह जाता है, कोई ना कोई मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं डिलीवरी में, प्रॉब्लम्स। अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आने वाली हों, बच्चे की एबनॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हों, तो ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इफ इन एन अदर सेंस अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे की एबनॉर्मल, कई औरतें इस तरह को रेकमेंड नहीं करती हैं, लेकिन आफ्टर आपकी डिलीवरी जब एक एबनॉर्मेलिटी के साथ एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वो ज्यादा एक पेनफुल जो प्रोसीजर होता है, जो आपको सारी पेन से गुजरना पड़ता है, वो एक और चीज होती है, ठीक है। तो इसमें एक्यूट इवेंट्स ट्रिगरिंग कैस्केडिंग जो कोलैप्स होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में आपके पूरे, इसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है,
आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, जाहिर है आपकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही होती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम, इम्यून जो सिस्टम है ना सारे, इम्यूनिटी वो आपकी पीछे की तरफ जा रही होती है, उसको बिल्टअप करने की जरूरत है। तो आपकी बॉडी को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? आपकी सेलुलर रिपेयर, यानी कि आपकी सेल्स की दोबारा रिपेयर करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो डिजेनरेशन या जो पीछे की तरफ आपकी डिजेनरेशन हो रही है सेल की, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, नरिशमेंट की जरूरत है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो आपकी डिटॉक्सिफाई जो जेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आपकी जो वेस्ट, आपकी जो मटेरियल है, उसको आपकी आराम से सुकून से उसका जो एक आपकी बॉडी को इम्यूनिटी के साथ साथ जो आपकी वेस्ट और आपकी जो अंदर जितनी इम्यूनिटी जो आपकी बूस्ट अप करने के लिए जो चीजें थी वो नहीं होती, तो उसको बेदार करने के लिए आपको जेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, और वो रहेगी हमेशा सारी उम्र। आपको इस वीकनेस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इमोशनल और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं कि आपको ये चीजों की जरूरत हमेशा रहेगी, और आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब बायोलॉजिकल आपके जो सपोर्ट सिस्टम है उसको नेचुरल रिकवरी किस तरह चाहिए होती है, एक आपकी पूरी आपकी बॉडी को एक जो नेचुरल तरीके से अगर आप रिकवर करना चाहो, तो उसके लिए आपको नेचुरल हीलिंग प्रोसेस चाहिए। तो डीएक्सएन का एक पूरा फाउंडेशन है। हम कहते हैं डीएक्सएन एक की प्रोडक्ट्स होती हैं वो एवर आफ्टर, एवर लास्टिंग आपकी बॉडी पे जो अफेक्ट करती है ना, वो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू भी नहीं कर सकते। देखें, डॉक्टर सप्लीमेंटेशंस भी कहेंगे आपकी बॉडी में आप प्रोटीन्स की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, स्ट्रेसफुल एजेंट्स की कमी होगी, स्ट्रेसफुल आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं, आपको कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं, जो एंटीबायोटिक्स भी देंगे। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा नेचुरल हीलिंग वे हमें दिया जाए, कुछ हम ऐसा ऐसा नेचुरल हीलिंग वे मदर के लिए करें जो एमपीटी से गुजर रही है। तो उसके लिए हम सेलुलर न्यूट्रिशन भी हो, उसमें उसमें बॉडी की बैलेंस की रेस्टोरेशन भी हो, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और सब्स्टिट्यूशन की नहीं, हमें बायोलॉजिकल सिस्टम को सही करना है। हमें एक ये नहीं देखना कि हम एक जो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं या उसके सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, हमें उस बॉडी को हील अप करना है जो इस ट्रॉमे से गुजर रही है। ठीक है, तो उसके हील अप के लिए कुछ डीएक्सएन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, डीएक्सएन बेसिकली क्या है, व्हाट इज डीएक्सएन? नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो आप कहें बेसिकली डीएक्सएन का दूसरा नाम ये है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर्स की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मशरूम, तो आपको पता है मशरूम सबसे, जैसे बैलेंसर, गैनोडर्मा, हमेशा में RG+GL, यानी कि देखिए आप कहें कि ये गैनोडर्मा जो है ये एक मशरूम है, जिस तरह आप सामने देख रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी, क्योंकि औरत की इम्यूनिटी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई होती है, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा आप कहें कि डिसरेगुलेट हुआ होता है, उसे रेगुलेट करने के लिए आपकी ऑक्सीडेटिव इन्फ्लेमेशन, जो डीप ऑक्सीडेटिव उस इन्फ्लेमेशन है अंदर जो हो रही होती है रिड्यूस, उसको आपने उस रिडक्शन को खत्म करना है, उस कमी को पूरा करना है। नेचुरल सपोर्ट हार्मोन बैलेंस है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इन्फ्लेमेशन की। तो जो इन्फ्लेमेशन आपके अंदर बर्निंग हो रही है, जो आप वैसे स्ट्रेसफुल तो हो, बट लेकिन आपको इम्यूनिटी, अगर देखिए दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक तो इमोशनल स्ट्रेस तो ऑलरेडी है, एक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आप कोई ना कोई प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। एनर्जाइजर है, एनर्जी प्रोवाइड, कॉर्डिसेप्स, देखिए एक दूसरी चीज है कॉर्डिसेप्स। डिफरेंट तरह के ये मशरूम्स हैं, एलोवेरा प्लस मशरूम से ये एक बिल्ट अप होके इनकी प्रोडक्ट्स हैं, और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। एवर लास्टिंग, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं मैं कह रही, पूरी कहते ना पूरी एवर लास्टिंग एक इनकी एक पूरी टीम वर्क है, जो हमारी बॉडी के एजेंट्स को जो है कहते हैं नेचुरल बूस्ट अप करती है।
अब कॉर्डिसेप्स क्या करती है, सेलुलर की जो डीजनरेशन हो रही होती है उसको जनरे उसकी एनहांसमेंट, उसको सही करने के लिए, बिल्डिंग अप ऑफ सेल्स, न्यू सेल्स, ठीक है, उनको ऑक्सीजनेशन देती है, स्टेमिना बिल्ड करती है, जो स्ट्रक्चर है। और एक जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको पता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा वीक हुआ होता है इस टाइम पे। एक जो इस सारे प्रोसीजर से, सर्जिकल अटेम्प्ट से एक औरत गुजरी है तो उसको एमपीटी से, तो वो सारा आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ होता है। तो उसके अलावा स्पायरोलीना, ये तो कॉर्डिसेप्स हो गए। अब स्पायरोलीना जो होती है वो एक आयरन रिच एक प्रोडक्ट है, जो जिसकी जो किस चीज से लिंक्ड होती है, आपकी जो ब्लड लॉस है उसको रिकवर करती है, ठीक है। आपकी हीमोग्लोबिन, एचबी लेवल, आपको पता ही है, आपकी ब्लड लेवल, आपका ब्लड लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है, कहते हैं कमजोर हो गई औरत में, आयरन की कमी है, एचबी लेवल 7 पे पहुंच गया, 8 6 तक पहुंच जाता है, तो वो जहर है आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है ना। जब आपका ब्लड लॉस हुआ है तो यू नीड लॉट ऑफ, मतलब है कि इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स, और अपने ब्लड लॉस करने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट चाहिए। तो आप क्यों ना एक नेचुरल तरीका इस्तेमाल करें, एक नेचुरल बेस लाइन एनर्जी, एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर आप इस्तेमाल करें, बनिस्बत के आप सप्लीमेंटेशंस की तरफ जाएं, ठीक है, आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं, आप डिफरेंट और सप्लीमेंट्स जो बाजार में मिलते हैं, जो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, आप उनकी तरफ जाएं। व्हाई नॉट यू गो फॉर द नेचुरल वन, ठीक है। अब प्यूरिफायर क्या है, रोजेली, ये एक हर्बल टी है। देखिए चाय तो हर कोई पीता है, चाय कौन नहीं पीता। हर्बल टी बेसिकली उसमें हर्ब्स शामिल होते हैं। हम तो पत्तियां डाल डाल के उसको कड़ा कड़ा के हम कड़ी विचे, नो डाउट एक डाइट के साथ साथ नट्स वगैरह ये चीजें तो देनी है। देखें वो एक एज अ डाइटिशियन, आप अगर किसी डाइटिशियन से भी पूछें तो वो चीजें अपने साथ साथ खाना अच्छा जारी रखना है, बट विद आप कहें कि विद न्यूट्रिशन, आपको ये चीजें बैलेंस करने के लिए, आपके सपोर्ट सिस्टम को, आपकी आपकी कहते हैं ना बायोलॉजिकल नीड को पूरे करने के लिए, डिटॉक्सिफाई सिस्टम करने के लिए, आपकी लिवर को फंक्शन को एनहांस करने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। आप जो मोड ऑफ एजुकेशन इन एक्शन क्या है, ठीक है, हम किस तरह एजुकेट करते हैं लोगों को कि आप डीएक्सएन की क्या सॉल्यूशंस हैं और उनकी उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। वाई वी रिकमेंड दैट कि आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स करें, वाई देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दिस, कि एक औरत एक चीज से सफर किया है। हम उन्हीं की इसकी एग्जांपल एमटीपी की ले लेते हैं, एमपीटी की सॉरी, कि जिसने एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उससे सारी एक औरत सफर कर रही है, ठीक है। तो एमटीपी में चैलेंजेस क्या है, इम्यून सप्रेशन हो जाती है, आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, बर्निंग, आपके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अब वो इनहांस करना शुरू हो जाते हैं, वो बूस्ट अप करना शुरू हो जाते हैं, तो उसको आपने कम करना है। उसके लिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि उस आपकी बॉडी को एक बैलेंस्ड, एक सिस्टमेटिक वे चाहिए, और उसका सोल्यूशन है कैनोडर्मा। और वो क्या काम करेगा, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपके अंदर जो बर्निंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपके स्ट्रेसफुल एजेंट्स जो हैं उनको कम करेगा, और आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करेगा। सेकंड, आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, वॉमिटिंग, नोजियाटिक फीलिंग, फटीग, ये चीजें, आपकी टायर्डनेस, आप हर वक्त थके हुए रहते हो क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद वैसे भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो वो भी आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा वाला आपका एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये इट्स नॉट अ कि ये एक सिंपल एक बात है, ये एक लाइफ लॉन्ग आपके साथ प्रोसेस चल रहा होता है। इसमें आपको आयरन की और एचपी लेवल को मेंटेन करने की आपकी बॉडी को जरूरत है, एंड यू नीड स्पायरुलिना, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में भी होती है, ठीक है, और टैबलेट्स में भी होती हैं। तो ये आपकी रीबिल्ड करती हैं, आपकी रिस्टोर, आपकी न्यूट्रिशन, जो भी आप नट्स बहुत ज्यादा लें आप लोग, ठीक है, ये जो आपके जो पंजीरी जिसे कहते हैं, मोस्टली औरतों को बना के देते हैं, तो उसमें उसमें बहुत हर चीज थी ज्यादा
हर चीज को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलें, हर चीज खाएं, बट ये चीजें जो आपकी न्यूट्रिशन लेवल को बूस्ट अप करती हैं वो डाइट भी अच्छी लें। फिर फिजिकल वीकनेस से सेलुलर ऑक्सीडेशन हो जाती है। आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजनेशन की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपकी सेल में ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा, तो उसके बाद कॉर्डिसेप्स लें, और जो एनहांस करता है स्टेमिना और एक्टिव करता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फिर आपके टॉक्सिन्स और लिवर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो आपकी एक जो होती है ना, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है आपकी बॉडी को ना, एक कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है डिटॉक्सिफिकेशन की। ठीक है, हेपेटिक जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बायोलॉजिकल नीड होती है, तो उसके लिए हर्बल टी। देखिए, आप थके हुए फील करते हो, आपको एक एनर्जी की जरूरत है, यू हैव टू गो थ्रू दिस फुल एनर्जी प्रोसेस। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी को फ्लश द बॉडी, कहते हैं ना, फ्लश आउट कर दिया, तो उसमें आपको सपोर्ट चाहिए, आपके लिवर को, आपके एक कहते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो ऑप्टिमल आपकी हार्मोनल रेगुलेशन के लिए। ठीक है, एक बच्ची ने बेटा क्वेश्चन किया है कि आप लोग सिर्फ इसकी कि आप लोग जो है इनकी प्रोडक्ट्स की लॉन्च आप कर रहे हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। नो डाउट, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर की फीस होती है 5,000, 6,000, 4,000। चलें, 4,000 तो मैक्सिमम है हर जगह, लाहौर में इधर है, हर जगह। उसके बाद वो मेडिकेशंस देता है, टेस्ट रेकमेंड करता है, तो आपकी 10,000, 8,000 लग जाते हैं। उसके बाद वो आपको, आप देखें, चीजें छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, अब एक डायबिटिक पेशेंट गया है ना डायबिटीज के लिए, ठीक है, अब वो डायबिटीज की दवाई लेगा, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता हम एकदम, एक डायबिटीज वाला पेशेंट जो डाइटिशियन के पास आया है, मैम सर को पता है, वो एकदम नहीं चीजों को आप खत्म करते, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप डाइट पे, मैं डाइट के थ्रू बात कर रही हूँ, अभी मेडिसिन को इसके डीएक्सएन को निकाल दें, या इनकी इनकी प्रोडक्ट्स को निकाल दें, हम ये लॉन्च नहीं कर रहे, ये डब्ल्यूएचओ के प्रूफ है, ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं कि डाइटिशियंस इन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप एक दफा यूज करें। नो डाउट इट्स एक्सपेंसिव, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट जो आप पूरा एक प्रोसीजर इलाज का करते हैं, अब कोई भी आप एक एक डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की है, लिवर का आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपकी लिवर स्वेल कर गया है, या आपकी डिफरेंट स्टेज में आ जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2 फैटी लिवर आपके जैसे। ठीक है, फिर उसके बाद आप किडनी की आपको प्रॉब्लम्स, आजकल ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम, तो आप क्यों एक महंगी, आप जैसे हार्मोनल चीजों की तरफ, कई लोग ओबेसिटी के लिए बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात मंगाते हैं अपने आप को पतला करने के लिए, तो आप व्हाई नॉट यू गो फॉर द इट, कि आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी इसको आफ्टर इफेक्ट कोई नहीं है। मैं आपको यही बता रही हूँ, आप जो इन्होंने शहर ने नंबर दिया, यू हैव टू कॉन्टेक्ट इट, बट आप ये देखें कि अगर आप वाकई ही यूज करेंगे, तो ये देखें, वी 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 हम हमारा ये, इट वी डिडंट मीन टू प्रमोट, या आप लोगों को कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, वे हमारा ये नहीं है, हम, मैं एक पूरा एमटीपी का एक प्रोसीजर बता रही हूँ, एक औरत उससे गुजर रही है। देखिए, आप सोचिए, एक औरत हील अप होना चाहती है, आप एज अ फैमिली, वी एज अ फैमिली हम उस चीज को, एज अ फैमिली हम उस चीज को प्रमोट जो है, आप कहें कि हमें, ये हम, मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि एज अ फैमिली मेंबर्स हमें उस औरत को सपोर्ट करना चाहिए। इन अदर वे, अगर उस औरत को सपोर्ट करने में न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, फिर भी जिंदगी में उसकी बॉडी में कई कमियां रह जाती हैं, तो वो क्यों ना, आप जो हील अप करने के लिए आप मुख्तलिफ लोगों के पास या डॉक्टर्स के पास सर्जरीज भी तो कराते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो व्हाई नॉट यू यूज द स्पायरुलिना, जो ब्लड बिल्डर है, जो बायो, जो आयरन में, जो जिसमें आयरन की बहुत ज्यादा मिकदार है, जिसमें एचपी लेवल आपको आपको मेंटेन रखने में, आप डिफरेंट और आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हो, आप कॉर्डिसेप्स की तरफ जाओ,
सेलुलर ऑक्सीडेशन, आपकी आपकी सेल्स को आपकी जरूरत है ऑक्सीजन की, आपकी कमी हो रही है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में देखें, आपकी आपके जो माइंड है ना वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम है। आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, उसमें ब्लड लेवल कम है, एचपी। आपका माइंड स्ट्रेसफुल है, आपका गट सिस्टम इस वक्त मुतासिर है, और आप पूरे के पूरे आपको हील अप होने की जरूरत है किसी भी सिचुएशन में, खास तौर पे ये। आपको पता है दुनिया की सबसे जो बड़ी चीज है ना, सबसे जो पेनफुल, आपको पता है क्या प्रोसेस है? डिलीवरी। नंबर वन पे जो सबसे पेनफुल प्रोसीजर है वो है आपकी पेन, जो डिलीवरी होता है अभी तक, ठीक है, उसमें एक औरत जो पेन्स बर्दाश्त करती है, और उससे भी ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है अबॉर्शन, यानी कि टर्मिनेशन। एक खुद कराना इज डिफरेंट, बट आपकी नेचुरली आपकी एबनॉर्मेलिटीज के साथ एक बच्चा दुनिया में आए। एक बच्चे का सर नहीं है, एक का हार्ट नहीं है, आजकल आप पता करा सकते हैं। ऐसे बच्चे को दुनिया में लाना एक माँ के लिए पेनफुल है, बच्चे के लिए पेनफुल है, सबके लिए पेनफुल है। तो नेचुरल इंटरवेंशन टू कॉन्टिन्यूस आप एक रिपेयर और उस बिल्टअप के साथ करो। तो व्हाट डीएक्सएन इज नॉट, अब हम बताते हैं कि व्हाट डीएक्सएन कम्स इन। देखिए, यहाँ पे आप देखिए रिप्लेसमेंट, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिप्लेसमेंट के लिए हमने ये चीजें बनाई। वी डिडंट रिकमेंड, या हम उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे, वी डोंट प्रेशराइज यू टू यूज इट, बट वी हैव टू रिकमेंड यू अ गुड प्रोडक्ट। वी डू नॉट ट्रीट, हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करने नहीं बैठे हुए, हम सपोर्ट करने बैठे हैं आपके सिस्टम को इन होलिस्टिक रिकवरी के साथ, क्योंकि वी आर द इनोवेटर्स टीम, ठीक है। हम क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल जो है, जो कंपनीज हैं उनको हटाने के लिए नहीं है। वी आर नॉट हेयर फॉर कि आप वो यूज करें। देखिए, एक को अगर शुगर है तो वो करेगा यूज शुगर की दवाई, क्यों नहीं करेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। बट आप उसकी सप्लीमेंटेशंस भी तो आप यूज करते हैं ना। तो बनस्पत सारी जिंदगी एक चीज यूज करें, यू हैव टू यूज एन अदर वे। आप जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, आप वो यूज करके अपने माइंड को स्पॉइल किए जा रहे हैं। जब आप उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो रिलैप्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिलैप्स होगा बेटा, बहुत होगा एक्यूट में। तो उसके लिए नेचुरल हीलिंग कैटलिस्ट है ये, आपकी बॉडी की बैलेंस रिस्टोरेशन है, आपकी सेलुलर न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप लोग देखें कि डीएक्सन क्या है। डीएक्सन आपकी ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम अपने बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम एक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी एक रिकवरी दे रहे हैं। तो आपकी हम लोग गैनोडर्मा क्या करता है? गैनोडर्मा आपकी बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम को अडेप्टोजीन है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कूल डाउन करता है, जो आपकी बर्निंग जो नहीं हो रही होती है अंदर, आपको गाइडेंस देता है। क्योटिक आपके पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होते हैं ना, देखिए इसके बाद भी तो प्रेगनेंसी, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर आपकी बॉडी हील अप नहीं करेंगी, व्हाई यू गो फॉर द सेकंड वन? माँ बनने से अच्छा रुतबा तो कोई नहीं है। तो उसके लिए रिकवरी के लिए बैक टू द स्टेबल बेस लाइन, हमने एक माँ को अपनी वापस उसी बाल, उसकी नहीं, देखिए हमने उसको नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे, वाई शी लिव्स स्ट्रेसफुल लाइफ, ठीक है। रोजाली जो हर्बल टी है, प्यूरिफायर है, देखिए एक टी को कड़ा कड़ा के वो जो पत्तियां डाल के, तो हर्ब्स में क्यों ना करें, पिए चाय पिए, लेकिन अपनी बॉडी की प्राइमरी ऑर्गन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, उसके हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए, लिवर आपके लिए जो खून बनाता है, अब वो देखें वही चीज सारी एक आपकी एक ऑपोजिट प्रोसीजर में चल रही है टुगेदर। जो ये चीजें आपको क्या करती हैं, बिल्ट अप करती हैं, रिपेयर कर रही हैं आपको, आपकी चीजों को रिस्टोर कर रही हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस्ड कर रही हैं, रीबैलेंस दोबारा से, रीस्टोर, देखिए री आ गया, रीबिल्ट, रीबैलेंस, रिपेयर, रीस्टोर। तो दीज ऑल थिंग रिपेयर योर सेल्फ, रिबिल्ड योर सेल्फ। मकसद ये है, वी आर हेयर टू गिव यू प्रॉपर वे टू गिव यू द गाइडलाइन अबाउट, मतलब है कि आपकी पूरी एक बॉडी सिस्टम को
बैलेंस्ड करने के लिए। तो इमोशनल स्टेबलाइजेशन जो आपकी रिक्वायर्ड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जिसमें आपको आपकी एनर्जी बूस्टअप चाहिए, आपको आपको हार्मोनल बैलेंस चाहिए, आपको नर्वस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपका माइंड का स्ट्रांग होना, आपका माइंड अच्छा होगा तो आपको हेल्दी आपका स्लीप स्ट्रक्चर होगा, आपकी सिवियर मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपकी डिप्रेशन नहीं होगी। तो आफ्टर एमटीपी इमोशनल हीलिंग इज फिजिकल डिमांडिंग, or when the body is giving a raw strength to heal, the mind naturally flow. Of course, जब आप